स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को आज मजीद 1% कम करके 11% कर दिया है। हालांकि मुआशी तज्जियाकार ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% की कमी की तवक्को कर रहे थे। मार्च में महंगाई 0.7%, फिर अप्रैल में 0.3% रहने के बाद यह फैसला सामने आया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आज के एलामिये के मुताबिक ये नोट किया गया है कि मार्च और अप्रैल में महंगाई में बहुत तेज़ी से कमी देखी गई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमतों में कमी और खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल गिरावट है। जबकि अप्रैल के महीने में कोर इन्फ्लेशन में भी कमी आई, जिसकी वजह बेस इफेक्ट और डिमांड में कमी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक गुज़िश्ता असेसमेंट के मुकाबले में महंगाई के आउटलुक में मजीद बेहतरी आई है, मगर साथ ही ये मुशाहिदा भी किया गया कि टैरिफ्स के निफाज और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे मुआशी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक शरह सूद में 1% कमी के फैसले पर पहुंचते हुए कमेटी ने नोट किया कि इस माली साल के पहले क्वार्टर में जीडीपी तरक्की 1.3% और दूसरे क्वार्टर में 1.7% रही। मार्च के महीने में रिकॉर्ड 1.2 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बुनियादी वजह रिकॉर्ड तहसीलात ज़र रही। इस करंट अकाउंट सरप्लस और स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर खरीदने की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी को कुछ सहारा मिला। हालांकि पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ की, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया कि एफबीआर का टैक्स शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस माली साल के 9 माह में जुलाई से मार्च तक 1.9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बुनियादी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा, बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी और हाई वैल्यू एडेड टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा रहा। मगर अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद शुमार के मुताबिक 3.4 अरब डॉलर्स का तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम फिर भी तरसीलात ज़र में इजाफे के बाइस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तखमीना लगाया है कि इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस ही रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस माली साल में मार्च तक नेट फाइनेंशियल इन्फ्लोज कम रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह बड़े बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ और मुतवक्के फाइनेंशियल इन्फ्लोज में ताख़ीर है। ताहम इस बात की तवक्को है कि जून तक फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स हो जाएंगे, जबकि अगले माली साल में भी कम करंट अकाउंट खसारे और बेहतर फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होने का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। ताहम दुनिया में मुआशी और तिजारती माहौल की गैर यकीनी का खतरा अपनी जगह मौजूद रहेगा। इस इजलास के बाद स्टेट बैंक ने एनालिस्ट ब्रीफिंग में बताया कि इस माली साल में पाकिस्तान ने 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी थीं, जिनमें से 16 अरब डॉलर्स के रोल ओवर होना थे, जिसमें से बड़े रोल ओवर्स हो चुके हैं और बाकी भी मुद्दत पूरी होने पर हो जाएंगे। जबकि बाकी 10 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियों में से 8.5 अरब डॉलर्स की अदायगी की जा चुकी है और बाकी 1.3 अरब डॉलर्स की अदायगी मई और जून में कर दी जाएगी। दरामदाद में इजाफा हुआ है, मगर बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी की वजह से इम्पोर्ट बिल पर इतना बड़ा असर नहीं पड़ा। आपको बताते चलें कि अप्रैल के महीने के तिजारत के अदाद शुमार तशवीशनाक सूरत हाल दिखा रहे हैं, जिसमें तिजारती खसारे में इजाफा सिर्फ दरामदाद में इजाफे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि बरामदाद में कमी की वजह से भी हुआ है। अप्रैल में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दरामदाद 14% इजाफे के साथ 5.5 अरब डॉलर्स रहीं और बरामदाद 9% कम होकर सिर्फ 2.1 अरब डॉलर्स रहीं, जिससे तिजारती खसारा गुज़िश्ता बरस के अप्रैल के मुकाबले में 36% इजाफे के साथ 3.4 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया। जबकि अप्रैल में एफबीआर ने 963 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 846 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, यानी टारगेट से 117 अरब रुपए कम, जिससे इस माली साल के 10 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 831 अरब रुपए पर पहुंच गया है। जिसके बाद एक ऑर्डिनेंस के जरिए एफबीआर को फौरी टैक्स रिकवरी के लिए इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिससे इन इख्तियारात पर खदशात का इज़हार किया जा रहा है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर उमूर पर इजलास में कहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटों को दूर करना है। फेडरल एक्साइज एक्ट की शिकों में तरमीम का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटें दूर करना है। नई तरामीम बाकायदगी से टैक्स देने वाले अफराद और कंपनियों के हुकूक पर असरअंदाज नहीं होंगी। एफबीआर अफसरान के बिलावजह हिरासा करने की रोकथाम और टैक्स अदायगी निज़ाम को मज़ीद सहल बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी और अंडर इन्वॉइसिंग के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर इक़दामात तेज़ करने की हिदायत की। अब देखते हैं कि इन इक़दामात के क्या असरात पड़ते हैं।